गुरुग्राम के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में नौनिहालों का भविष्य खतरे में पड़ गया है और 400 के करीब बच्चों को एकाएक दूसरे स्कूल में मर्ज कराने के लिए डिपार्टमेंट ने आदेश जारी कर दिए हैं। कहां पर है ये स्कूल और कौन से डिपार्टमेंट ने आदेश जारी किए हैं, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम के प्राथमिक विद्यालय जो कि राजेंद्र पार्क में स्थित है, यहाँ पर एकाएक डिपार्टमेंट के द्वारा आदेश जारी किए जाते हैं कि जो 400 बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं इन्हें दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया जाए। जबकि हालात ये है कि जिस स्कूल में मर्ज करने के लिए कहा गया है वहाँ महज 4 से 5 कमरे हैं। पहले ही वहाँ बच्चों की संख्या 400 के करीब है। ऐसे में वहाँ पर इन बच्चों को मर्ज करना काफ़ी दिक्कतों की हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो स्कूल है, इस स्कूल के बारे में आपको दिखा दूँ, ये आप स्कूल देख सकते हैं कि ये राजेंद्र पार्क का ये वो स्कूल है जो जिसका डिस्ट्रिक्ट कोड है 2301 लास्ट में। और इस स्कूल में 400 के करीब बच्चे पढ़ते हैं। बिल्डिंग के बारे में आपको दिखा दें कि लगभग 4 कमरे नीचे हैं और 4 कमरे ऊपर हैं। 20 के करीब यहाँ पर अध्यापक यहाँ पर कार्यरत हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नए सेशन 2022-23 के लिए इनको अपग्रेड भी कर दिया गया है। लेकिन एकाएक यहाँ पर डिपार्टमेंट के द्वारा आदेश जारी किए जाते हैं कि इनको इस स्कूल को मर्ज किया जाए। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि ये स्कूल पहले किसी परिवार की प्रॉपर्टी हुआ करती थी और उन्होंने इस यहाँ पर बाद में स्कूल बन गया था RWA के द्वारा। लेकिन परिवार ने जब कोर्ट में दावा किया तो वो दावे के बाद अब ये अपना बता रहे हैं कि वो दावा जीत चुके हैं। लेकिन RWA को कहना है कि अभी तक इसमें कोई फैसला नहीं हुआ है। कुल मिलाकर आज इसी को लेकर यहाँ एक हंगामा बरपा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस समय पूरी भीड़ इकट्ठा है और इस भीड़ में यहाँ के पार्षद, दूसरी पार्टियों के नेता सहित जो मैडम दिखाई दे रही हैं ये ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं और सभी पेरेंट्स इस चीज़ का विरोध करने के लिए यहाँ पर पूरी कमेटी के सामने उपस्थित हैं कि उनके बच्चों को आखिर कहाँ भेजा जाएगा। पूरी कमेटी इस समय निर्णय ले रही है। ये बताइए कि ये पूरा विवाद है। मेरा नाम एडवोकेट महेश यादव है जी। और एक्चुअली में इसका केस को मैं ही देख रहा हूँ। एक्चुअली में 2 बार हम ही जीत चुके हैं स्कूल को और ये केस ये जो स्कूल है हमारे फेवर में है। लेकिन उन्होंने जो जयसिंह था जिनके जो कह रहा हमारी ज़मीन है, उसने कॉलोनी पे केस न डाल के एजुकेशन डिपार्टमेंट पे डाल दिया। एजुकेशन डिपार्टमेंट तारीख पे नहीं गया तो जज ने एक तरफा कर दिया। लेकिन ये ज़मीन है ना एजुकेशन की नहीं है, ये ज़मीन कॉलोनी की पर्सनल है। जज ने 2 बार जजमेंट हमारे नाम कर रखा है, उसकी कॉपी हमने 2 बार दिखा भी दी है। अभी क्या कोई लेटेस्ट फैसला भी आया आपके बाद? कोई लेटेस्ट फैसला ये कह रहा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि इसको खाली करो, जबकि एजुकेशन का कोई रोल भी नहीं है। एजुकेशन कह रहा है आप स्कूल को भाई मर्ज करो, तो मर्ज वो कर सकते हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी तो हमारी, इन बच्चों का क्या होगा? ये बच्चे कहाँ जाएंगे? रोड पे पलित्र एक्सीडेंट होने का डर है और कल नहीं इन केस कोई हादसा हो जाए। ये मेरे बड़े भाई साहब हैं, ये जितने भी हमारे RWA के सारे सदस्य हैं। अभी एजुकेशन ने ना तो हमें बताया कि हम केस हार चुके हैं, ना हमसे कोई डिस्कस करी। अगर मामला एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर डाला तो एक तरफा चले गया, जबकि ये लोग सेशन से कोर्ट जीत चुके थे। कुछ अन्य दलों के लोग भी आए हुए हैं, वीर सिंह बजीगड़ा, इनसे बात करते हैं। सर, आप इस पूरे उसको किस नज़र से देख रहे हैं? देखो, ये प्रशासन की सरेआम गुंडागर्दी है। क्यों है वो मैं बता देता हूँ। जब 1996 से स्कूल यहाँ चल रहे हैं और ये 1962 में ये कॉलोनी कटी थी। जब कॉलोनी कटने के बाद जब ये अनऑथराइज कटी थी, इसके स्कूल जितने रास्ते थे, स्कूल की ज़मीन थी या पार्कों की ज़मीन थी, मंदिर की ज़मीन थी, सारी एक आदमी के नाम बोलती, जिस आदमी ने कॉलोनी काटी थी। उसके बाद जब ये MCG के अंदर जब कन्वर्ट हुई, पहले कमेटी के अंदर जब कन्वर्ट हुई, जब उस कमेटी में जब कन्वर्ट होगी तो जितने स्कूल, मंदिर और रास्तों की जो ज़मीन है वो सारी की सारी कमेटी के अंदर चली गई थी। पार्क की जो ज़मीन थी वो कमेटी के अंदर चली गई थी। अब ये ज़मीन जो MCG की है, लेकिन कोई आदमी इसके ऊपर मुकदमा डाल के ये कहता है कि ये ज़मीन डिपार्टमेंट के ऊपर मुकदमा डाल के ये कहता है कि भाई इसका मुझे किराया चाहिए या ज़मीन मेरी है, तो ये सरेआम गलत है। और प्रशासन ने, जो शिक्षा विभाग ने, उसने अच्छी तरह से इसमें दलील नहीं दी, अच्छी तरह से अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई। कि उसके साथ मिली भगत करके ने इस ज़मीन को खाली कराना चाहते हैं, स्कूल को बेचना चाहते हैं। यानी कुल मिला के इस समय एजुकेशन डिपार्टमेंट पर पूरी तरह से उंगलियां उठ रही हैं कि उन्होंने अपने केस को पैरवी नहीं की, बल्कि उसे ढीला छोड़ दिया था, जिसकी वजह से जिसका फ़ायदा उस
पार्टी को मिला जिन्होंने यहाँ पर केस किया हुआ है। ये शिक्षा विभाग के अधिकारी निकलते हुए, लेकिन इनसे बात जरूर करेंगे हम। मैम, आज क्या यहाँ पर ऐसा फैसला लेकर जा रहे हैं कि ऐसा है, शिक्षा विभाग कोर्ट में केस हार चुका है और हमारे डायरेक्टर एलिमेंट्री के और डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री ऑफिसर के ये आदेश हैं कि स्कूल दूसरे विद्यालय में मर्ज करवा दिया जाए। उसी के लिए मैं आई हूँ। लेकिन इस समय जो पेरेंट्स हैं इनका काफ़ी ज़्यादा विरोध है। लेकिन मैम ने तो अपना, ये देखिए, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने अपना फरमान सुना दिया है। और हालात ये देखिए, खुद कैप्टन अजय यादव यहाँ पहुँच चुके हैं, कांग्रेस के नेता, और हालात यह है गेट बंद करने की नौबत आ गई है। वो देखिए, गेट को बंद कर दिया गया है। इस समय हालात बिगड़ चुके हैं और पूरी तरह से आप कह सकते हैं, ये देखिए नारे लग चुके हैं। गेट को पूरी तरह से महिलाओं ने ही बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये देखिए जी, ये माता जी क्या कहना चाहिए? हाँ जी, क्या करोगा? ये स्कूल खाली नहीं होगा। वे गए, हम भी चले जाएंगे। हमारे बच्चे यहीं पढ़ेंगे। खरीद दिया था, लिया था मोल है, उनका तो नाम ना गो ना, और 2000 सारी कलर ने खरीदा सारी कलर। और हम गरीब लोगों ये देखिए, ये महिलाओं को मैं रोष देख सकते हैं कि इस समय कितना भयंकर रोष। ये छोटे छोटे बच्चों के वो सभी अभिभावक हैं, खुद महिलाएं इस पूरे मामले का मोर्चा संभाल रही हैं। और आप देख सकते हैं कि इस समय पूरी तरह से गेट को भी बंद कर दिया गया है और किसी को बाहर जाने की इजाज़त खुद महिलाओं ने आज मोर्चा संभाल लिया है। क्योंकि ये सभी वो महिलाएं हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और माहौल इस कदर गर्मा चुका है कि यहाँ पर हो चुका है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और एक स्कूल को उखाड़ रहे हैं, ये शिक्षा विभाग। इसमें किसकी कमी नजर आ रही है? शिक्षा विभाग की। शिक्षा विभाग पर पूरी तरह से उंगलियां उठ रही हैं कि उन्होंने पैर सारा एक तरफा ही है। हमारे पास कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, सब बच्चे के करे हैं, कोई नोटिस नहीं है। हमारे से अपने बच्चों को बचाने ना ही किसी पेरेंट्स को बताया गया है। ये हालात आप देख सकते हैं कि इन छोटे छोटे बच्चों के अभिभावक, ये मासूम इस आज पढ़ने के लिए, ये देखिए, ये छोटे बच्चे, ये वो छोटे बच्चे हैं जो रोजाना क्लासों में बैठे होते हैं, लेकिन आज इस समय चिंतित खड़े हैं, साइड में खड़े हैं कि आखिर इनका क्या होगा। ये रोज इस समय क्लासों में बैठे होते हैं, लेकिन आज इनको ये भी नहीं पता कि आगे कितने दिनों तक बिना क्लासों के रहेंगे, बिना किताबों के रहेंगे और कहाँ जाएंगे। ये इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती आ रही है। और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर ये हंगामा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये वो हंगामा है जो इस समय पूरी तरह से यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा है। तो ये हंगामा आप देख रहे हैं और एक बार इस समय कैप्टन अजय यादव भी यहाँ पर पहुँचे, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे हम, और कि आखिर स्कूल के लिए क्या कुछ है। सर, देखिए, मेरे पास जो है राजेंद्रा पार्क के लोग आए थे, वो बता रहे हैं कि वो सेशन कोर्ट में केस जीत चुके हैं। तो जिन लोगों की ने ये ज़मीन दी थी, उन्होंने फैक्ट्स को कंसील करके कोर्ट से और एजुकेशन डिपार्टमेंट को पार्टी बना के और वहाँ से आदेश पारित करवा दिए। जो राजेंद्र पार्क के लोग हैं, इनके पास तमाम कागजात हैं जिसमें वो केस जीत चुके हैं। मैंने डिप्टी कमिश्नर से बात करी और उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं इसके बारे में। इन्होंने सारे दस्तावेज इनको दे दिए हैं। मैंने कहा कि आप सारा रिकॉर्ड लेके कोर्ट में जाएं और उनको बताएं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो डीलर हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उन्होंने फैक्ट्स को कंसील किया गया और कोर्ट को धोखा दिया गया। और ये सारा मामला उनके संज्ञान में लाएं और दोबारा से कोर्ट में जाएं, उसके बाद ही खाली कराएं। फिलहाल क्या अभी डिसीजन लिया है? अभी इसको रोक दिया गया है। मैं डिप्टी कमिश्नर से मैंने बात करी है, ये दोबारा आज जैसे 15 तारीख है, जो अगली तारीख होगी, उसमें सारे फैक्ट्स जो कोर्ट के सामने दिखा देंगे। उसके बाद जो भी कोर्ट फैसला लेगा उसके बाद ही बताएंगे। जब तक पूरे फैक्ट्स जो हैं उनके सामने नहीं रखे गए, उन्होंने इन लोगों को पार्टी नहीं बनाया, राजेंद्र पार्क के लोगों को पार्टी नहीं बनाया, इन्होंने केस डाल रखा है। तो इन्होंने सारे दस्तावेज जो हैं, जो BOI हैं, उनको दे दिए हैं। और मैंने भी उनसे बोला है कि आप कोर्ट में जाएं और सारे फैक्ट्स उनके सामने रखें। क्या आप कोर्ट में भी इनकी सहायता इसी तरह करेंगे? छोटे बच्चों के भविष्य का सवाल है। बिल्कुल, मैं तो इनके लोगों के साथ खड़ा हूँ। मैं जो मेरे से मदद होगी हम मदद करेंगे। ये भविष्य की बात, जहाँ पर ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं बच्चों को, वहाँ ऑलरेडी 400 बच्चे हैं। या तो ये ऑल्टरनेटिव साइट ढूंढें, अगर कोर्ट से हार भी गए हैं
तो कोई बिल्डिंग देखें। मैं डी साहब से मैंने यही बोला कि आप कोई भेड़ बकरी थोड़ी ना कि आप 400 की स्ट्रेंथ में 800 बच्चों को वहाँ इकट्ठे कर देंगे। तो बड़ी अच्छी राहत की बात है कि कैप्टन अजय यादव ने यहाँ पर बैठकर अधिकारियों से बात की है और एक बहुत ही बच्चों के लिए, उन नौनिहालों के लिए एक राहत की बात है कि फिलहाल इस स्कूल की मर्जिंग को टाल दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से ये स्कूल यहाँ पर रह जाए और ये जो बच्चे हैं इनकी फिलहाल पढ़ाई चलती रहे और इसके बाद अब जो नया फैसला आएगा वो खुद जिला उपायुक्त माध्यम जो उनके संज्ञान में मामला जा चुका है और कोर्ट में जाने के बाद कब तक ये स्कूल चलता है ये तो भविष्य के गर्त में छुपा है। लेकिन फिलहाल ये ज़रूर है कि अभी फ़िलहाल इस स्कूल की मर्जिंग के जो फरमान एक जारी एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा किए गए थे वो फिलहाल ज़रूर रुकते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज़।